नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनजे। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाकुंभ की। बड़ा आयोजन है और प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मंत्री पहुंचे। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। त्रिवेणी संगम में तमाम लोग पहुंच रहे, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच ये बता रही होगी कैबिनेट की बैठक के बाद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगी सभी मंत्री। आज योगी आदित्यनाथ जो है महाकुंभ में पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंचेंगे और त्रिवेणी संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ। मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु को सुविधा से बचाने के लिए बैठक की जगह को बदला गया है। पहले योगी की मीटिंग मेला प्राधिकरण में होने वाली थी, लेकिन अब रेल के त्रिवेणी संकुल में बैठक होगी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मंत्री त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। लगातार संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा जा रहा है। इस बीच देखिए योगी कैबिनेट भी लगाएगी आस्था की डुबकी। एक बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में शिरकत करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे, अपने मंत्रियों के साथ पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। त्रिवेणी संकुल में होगी ये बैठक और बैठक के ठीक बाद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे मंत्री। तो देखिए लगातार वीवीआईपी मूवमेंट भी हम देख रहे हैं, वो पहुंचा हुआ है, बना हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए मंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, उनका भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी, उपराष्ट्रपति को भी जाना है। इस बीच कई राज्यों के सीएम हैं जो पहुंचेंगे और इस बीच ये भी बताते चले कि केंद्रीय मंत्री भी हैं इस फेहरिस्त में शामिल। तो लगातार ये जो मूवमेंट है ये बना हुआ है और आना जाना भी लगातार जारी है। तो प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे मंत्री। सीएम योगी के साथ त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। त्रिवेणी संकुल में होगी कैबिनेट की बैठक और बैठक के बाद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु को असुविधा से बचाने के लिए बैठक की जगह को बदला गया है। पहले योगी की मीटिंग मेला प्राधिकरण में होने वाली थी, लेकिन अब रेल के त्रिवेणी संकुल में ये बैठक होनी है। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें प्रदेश की जनता के लिए तमाम सारे अहम फैसले लिए जाने वाले हैं, जो कल्याणकारी फैसले हैं और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में अपना सहायक भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से ये भी सौभाग्य है कि एक साथ ये भी ऐतिहासिक क्षण होंगे तो जीवन भर के लिए यादगार होंगे कि हम सब लोग पूरे मंत्रिमंडल के लोग एक साथ संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करने। देखिए, आज पूरा उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल यहाँ पर उपस्थित है और इस कुंभ की पावन धरती पर सब लोग यहाँ पर रहेंगे और एक उत्तर प्रदेश सरकार के कई निर्णयों को करने का वो करें। हम लोगों को तो बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम प्रयागराज की गोद में बैठ करके पवित्र संगम में स्नान करेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ करेंगे, पूरे मंत्रिमंडल परिवार के साथ करेंगे, परिवार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ करेंगे और एकजुट होकर के फिर हम लोग राज्य के कल्याण के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो निसंदेह मैं कह सकता हूं हमारे लिए अद्भुत पल हैं। को लेकर के आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। तारीख 22 जनवरी है। 22 जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए थे और आज यहां मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसकी जानकारी बैठक के बाद आपको दी जाएगी। मंत्री परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संगम में डुबकी लगाने का भी काम करेगा और आज का दिन महत्वपूर्ण है और महाकुंभ 2025 सकुशल संपन्न हो, ऐसी यहाँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आप क्या बचा? सर, आज प्रयागराज की पावन धरती पर 22 जनवरी के दिन ही जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तभी आज जो है कैबिनेट की बैठक भी है, सभी मंत्री परिषद शाही स्नान भी करेंगे।
हाँ, निश्चित तौर से आज शाही स्नान मंत्रिपरिषद नहीं करेगा। मंत्रिपरिषद महाकुंभ के गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करेगा और यह पिछले अर्धकुंभ में भी हुआ था और महाकुंभ में भी हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक है और बैठक के बाद का जो कार्यक्रम है वो ये कि स्नान किया जाएगा संगम में और खासतौर से मौका है महाकुंभ का आयोजन किया गया है बड़े पैमाने पर और लगातार हम देख रहे हैं श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में योगी कैबिनेट कैसे पीछे रह जाएगी। तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक है और बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी की संभावना भी है। धार्मिक क्षेत्र बनाने के फैसले पर लग सकती है मुहर। छात्रों के लिए डिजिटल पहल का ऐलान हो सकता है। 40 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव है। नगरीय विकास को लेकर अहम फैसला भी लिया जा सकता है इस बैठक में, ये भी जानकारी हासिल हो रही है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगम द्वारा बॉन्ड जारी करना, मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर भी मुहर जो है वो इस दौरान लग सकती है इस बैठक में। इसके अलावा हाथरस, बागपत, कासगंज में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी हो सकता है इस बैठक में। औद्योगिक विकास को लेकर कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। टाटा द्वारा 62 आईटीआई विकसित करने के लिए जमीन देने का फैसला भी इस बैठक में लिया जा सकता है। अशोक लेलैंड को जमीन आवंटन का फैसला भी मुमकिन है इसी बैठक के दौरान। तो देखिए, लगातार इस बैठक के विषय में आपको बता रहे कि कौन कौन से अहम फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं, कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होनी है। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि देखिए, ये तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको प्रस्तावों के बारे में बता रहे हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि वीवीआईपी मूवमेंट किस तरह से यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि देखिए आम श्रद्धालु तो पहुँच ही रहे हैं, लेकिन अगर वीवीआईपी मूवमेंट की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 10 फरवरी को जाएंगी स्नान करने के लिए। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे, 1 फरवरी का उनका शेड्यूल है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 5 फरवरी को जा सकते हैं। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी महाकुंभ जा रहे हैं और 27 जनवरी का उनका कार्यक्रम है। तो ये वीवीआईपी मूवमेंट है और तमाम वो प्रतिष्ठित चेहरे हैं देश के, वो हस्तियां हैं जो महाकुंभ पहुंचेंगी और संगम में स्नान करेंगी। मौका है महाकुंभ का जो कि 12 साल में एक बार आता है। इस बीच ये भी बताते चलें कि पौष पूर्णिमा के दिन पहला अमृत स्नान हुआ था, आपको याद होगा 13 जनवरी का दिन, और उसके बाद 14 जनवरी 2025 की जब तारीख आई तो मकर संक्रांति के दिन दूसरा अमृत स्नान हुआ और यहाँ पर भी करोड़ों लोगों ने स्नान किया। उसके बाद देखिए 29 जनवरी का जो मौका है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या के दिन तीसरा अमृत स्नान है। तो 2 अमृत स्नान जो है पहले हो चुके हैं, तीसरा अमृत स्नान है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए 3 फरवरी का मौका आएगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन चौथा अमृत स्नान है। 12 फरवरी को क्या है? 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान, या फिर यूँ कहें कि अमृत स्नान, क्योंकि अब तो शाही स्नान की जगह अमृत स्नान नाम दे दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे हम कि 26 फरवरी का दिन आएगा जब महाशिवरात्रि होगी। तो महाशिवरात्रि के दिन आखिरी अमृत स्नान होगा। तमाम भक्तगण जो है वो पहुंचेंगे और महाकुंभ में स्नान करेंगे। इस मौके पर संगम में डुबकी लगाएंगे, पुण्य अर्जित करेंगे। तो लगातार ये जो वीवीआईपी मूवमेंट है ये बना हुआ है। योगी कैबिनेट आज जो है स्नान करेगी। इसके अलावा हमने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्नान करने पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी जाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ साथ देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो कि पहुंचेंगे। प्रयागराज मौका है। प्रयागराज में बड़ा महोत्सव है, महाकुंभ का आयोजन हुआ है, 12 साल में एक बार आता है। 3 अमृत स्नान अब तक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ मौके हैं जो है। आज प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक है। यकीनन आज जो मंत्रिमंडल की बैठक है उससे उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम हम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सेवा, उत्तर प्रदेश की समृद्धि, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करना, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रही है। सरकार का जो सकारात्मक प्रयास है धरातल पे दिख रहा है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का एक जो बीड़ा हमने उठाया है उस दिशा में हम हमेशा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आज एक दिन है।
तो देखिए महाकुंभ का आयोजन है और जैसे कि हमने योगी कैबिनेट का भी जिक्र किया, योगी कैबिनेट पहुंचेगी और आस्था की डुबकी लगाएगी। तो देखना होगा अहम पहले तो ये भी कि क्या क्या प्रस्ताव जो हैं वो रखे जाते हैं बैठक के दौरान, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, डिस्कशन किन बिंदुओं पर होता है। इसके साथ साथ एक बार फिर से आपके साथ ये जानकारी साझा कर ले कि देखिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं कि महाकुंभ का आयोजन हुआ है, कौन कौन से वो बड़े दिन हैं। तो जिस तरह 13 जनवरी को शुरुआत हुई थी, पौष पूर्णिमा का दिन था, पहला अमृत स्नान हुआ और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा अमृत स्नान हुआ। अब जो मौका है वो 29 जनवरी का है, मौनी अमावस्या का दिन है। तो जो लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो 29 जनवरी को भी बड़ा दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है, जब तीसरा अमृत स्नान जो है वो होगा। और उसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है, चौथा अमृत स्नान होगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 5वां अमृत स्नान है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का वो मौका होगा जब आखिरी हम देखें कि अमृत स्नान जो है वो होगा। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से अखिलेश सिंह। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? बैठक की शुरुआत क्या हो चुकी है? साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कौन कौन से वो बिंदु हैं जो कि इस बैठक में मुख्य रहने वाले हैं, जिन पर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। 12 बजे के बाद जो है ये बैठक शुरू होगी, जो कैबिनेट की बैठक है। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे जो अहम बैठक यहाँ पे होगी, जो धर्म नगरी है, इसको जो है आज प्रयागराज को धर्म नगरी घोषित किया जाएगा और इसके आसपास के जो जिले हैं, भदोही, मिर्जापुर, उन सबको जो है धर्म नगरी घोषित किया जा सकता है। और कुछ अन्य प्रस्ताव है जिसके बारे में नहीं की गई है, तो कैबिनेट होने के बाद मंत्री जो करेंगे उस पर जो क्या क्या हुआ वो जानकारी यहाँ पर ये बैठक के कार्य हुए हैं। और इसी बाद पूरी मंत्री पूरी कैबिनेट को लेकर के गंगा स्नान करके मंत्री अपने गंतव्य में रवाना हो जाते हैं। अखिलेश, इसके अलावा कुछ और भी कहा जा रहा है कि और भी प्रस्ताव हैं जो कि पारित होंगे। चलिए इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कि प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक है और तमाम बड़े फैसले यहां पर लिए जाने हैं। तो देखिए आम श्रद्धालु तो लगातार स्नान कर ही रहे हैं और महाकुंभ की महिमा को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा आयोजन हुआ है जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि सनातन का जितना ज़्यादा हो सके प्रचार प्रसार किया जाए, तमाम सनातनियों को एकजुट किया जाए। एक मौका है एक जब तमाम सनातनी एक साथ इकट्ठा हुए हैं, साधु संतों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत सारे अगर देखें लगातार VIP भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं आम श्रद्धालु के साथ साथ और स्नान कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इस बीच देखिए जानकारी हासिल हुई है कि आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक है और इस बैठक के बाद ही ये बैठक जो है ये प्रांगण में ही कराई जाएगी और उसके बाद योगी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो स्नान करेंगे